हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। रोज की तरह हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए हमारे पास। और टॉपिक है दोस्तों 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों मैं रिपीट करना चाहूंगा 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब मुझे एपीजे अब्दुल कलाम की कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं होगी। आई श्योर 100% आप इनके बारे में मतलब बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत कुछ आपने यूट्यूब में देखा होगा, सुना होगा, किताबें पढ़ी होगी, साथ ही इनके किए गए कार्यों को भी जानते होंगे। मैं बताना चाहूँगा ये हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और साथ में इनकी पूरी जो जीवनी है बहुत ही शानदार है, कष्टदायक है और मतलब बहुत ही परिश्रम है जो उन्होंने बचपन से जो उन्होंने किया और जिस मुकाम को हासिल किया, भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया है। तो दोस्तों एक उनके द्वारा बताया गई 7 सीक्रेट सक्सेस बाई, जिसको मैंने अपने कलीग के माध्यम से सुना, मुझे बड़ा मजा आ गया और ऐसा लगा कि अगर इस चीज़ को हम सुनते हैं, जानते हैं तो हम सभी वो कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं 7 सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक समय की बात है जब एपीजे अब्दुल कलाम अपने घर के कमरे में बैठे हुए रहते हैं, तो वो वहाँ सामने कुछ चीज़ों को देख के कुछ बोलते हैं। तो सर्वप्रथम वो बोलते हैं कि द रूफ से रूप यानी जो छत होता है, वो कहता है कि एम हाई, हमको अपने एम को हमेशा हाई रखना है। कैसे? अगर हमको रूप को देखना है तो हमको सर को ऊपर करना पड़ेगा ऐसा करके। तो हमेशा हमको अपने एम को बड़ा रखना है। देखो यार, सोचना है तो बड़ा ही सोचते हैं ना, छोटा सोच के क्या मिलेगा, ऐसा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पर्सन्स यंगस्टर नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और उस पर भिड़े हुए हैं। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा हटकर काम करते हैं, अलग माइंडसेट के होते हैं। तो हमको वैसे माइंडसेट करना है। वो 99% क्या कर रहे हैं उस पर हमको नहीं देखना है, लेकिन 1% जो अलग माइंडसेट से काम कर रहे हैं, हमको वैसे बनना है और हमें वो काम करना है। हमें जॉब के पीछे नहीं, हमें जॉब देने की सोचना है हमको आज के समय में। सेकंड है दोस्तों द फैन से। फैन तो आप सभी जानते हैं, जो वही रूप में जो लगा रहता है। देखो फैन का काम होता है हमको ठंडक पहुंचाती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमेशा हमें ठंडा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, कभी भी हमको किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितने शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। वो हमेशा मतलब खुश रहते थे। कभी भी आपको भी कुछ भी विपदा हो, कभी भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा खुश रहना है, ठीक है। और नेक्स्ट है द विंडो से सी द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि हमें अपने विंडो से पूरी दुनिया को देखना है, दुनिया को देखना है। इसका उदाहरण मैं बोलता हूँ। देखो देखने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर की विंडो मतलब रूम में बैठे हैं, वहां से देखेंगे तो आपको अलग चीज दिखेगा। अगर वही 3rd फ्लोर चले जाते हो तो वहां से अगर देखोगे तो आपको अलग दृश्य दिखेगा। तो वैसे ही हमको अलग तरीके से देखना है। हमें वो नहीं देखना है कि हमें जो दिखाया जा रहा है। दोस्तों आपको हमेशा एक अलग तरीके से देखना है। नेक्स्ट है द क्लॉक से एवरी मिनट इज प्रीशियस। क्लॉक कहता है कि हमें अपने हर क्षण खुश रहना है। जैसे मैं एक एग्जांपल में एक क्लॉक से ही लूं, देखिए अगर ये जो समय आगे बढ़ गया है कभी वापस नहीं आना, कभी क्लॉक जो है रिटर्न नहीं जाती, वो घूम के फिर घूमती है। तो आपको हमेशा इस क्लॉक की तरह हमेशा स्माइल रहना है। एवरी मिनट इज प्रीशियस। नेक्स्ट है दोस्तों कैलेंडर से बी अप टू डेट। हमें हमेशा कैलेंडर की तरह अप टू डेट रहना है। मतलब जैसे सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से हमको कार्य करना है। अगर हमको लगता है कि हमको स्किल अपग्रेड होनी चाहिए या हमारे पर्सनालिटी अपग्रेड होना चाहिए या थोड़ा हमको प्रोफेशनल होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, तो हमको सीखना पड़ेगा।
और कभी हमेशा सीखते रहना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप किसी भी से सीख सकते हो, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द मिरर से। मिरर कहता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। हमेशा आपको मिरर कहता है, हमेशा हमको जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं वैसे ही हमको सामने वाले में देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कभी भी कुछ भी बोलता है, गुस्सा करता है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, साथ ही देने लगते हैं, हम भी बड़बड़ाने लगते हैं। तो नहीं दोस्तों, आपको शांत रहना है, वो क्या बोल रहा है उसको समझना है और उसके आगे की बात करना। आप दोनों पक्ष अगर आप चिल्लाने लगोगे या बोलने लगोगे, लड़ने लगोगे, तो उसका हल नहीं निकलता है। नेक्स्ट है दोस्तों द डोर से। डोर से पुश हार्ड टू अचीव योर गोल। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आपको अपने घर से बाहर निकलना है तो दरवाजा को खोल के बाहर आना पड़ता है। उसी तरह हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और हमेशा हमारा अपने गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, हमें हमेशा बना के चलना चाहिए जी। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आप 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस के आपको समझ गए होंगे। तो पहला है रूफ, जो आप आपके आसपास दिखता है। सेकंड है फैन, विंडो, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर और डोर। तो ये 7 चीजों को आप देख के खुद कल्पना करिएगा कि आपको इससे क्या सीख मिली और इसको आप रिपीट देखिएगा और इसको आप इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। और जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा की तरह आपको हमेशा खुश रहना है, माफ करना है, बर्दाश्त करना है और निरंतर कार्य करते रहना है ताकि आप सक्सेस हो सकें।